हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये टॉपिक नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लासेस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। नाइन्थ में भी रियल नंबर्स हमें पढ़ाए जाते हैं कंप्लीट, और टेंथ में भी फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ाया जाता है, तो वहाँ भी रियल नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो फॉर बोथ क्लासेस ना। तो क्या होते हैं रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स की ऐसी कोई बेसिक डेफिनेशंस तो नहीं होती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, मतलब टिल क्लास टेंथ टेंथ क्लास तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े देखे सुने होते हैं, वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। ओके। तो हमें यही पता होता है कि रियल नंबर्स जो हैं, जैसे कि हमने 1 2 3 हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्लस माइनस कर लें हम तो इंटीजर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें डेसिमल नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है। रूट में नंबर्स मिल जाते हैं, डेसिमल में भी कई तरीके के नंबर्स होते हैं। तो इस टाइप के हमने सारे नंबर्स पढ़े होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स पढ़े होते हैं, फ्रैक्शन भी दो तीन तरीके के होते हैं। तो ये सारे नंबर्स जो हमने आज तक पढ़े होते हैं, हमें लगता है कि बस यही नंबर्स होते हैं। तो हाँ, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं जो कि हमने 9 10 तक यही नंबर्स को पढ़ा होता है। लेकिन इन नंबर्स को, अगर सिर्फ इतने ही नंबर्स होते तो हम इनको सिर्फ नंबर्स बोल देते, है ना। इनके आगे रियल लगाने की क्या जरूरत है? अगर इनके आगे रियल लगाने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो कि रियल नहीं होते हैं। ओके। लेकिन उनको हम अनरियल नंबर्स नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ओके। तो ये हम पहले इसलिए देख रहे हैं, रियल नंबर्स अभी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ताकि हमें पता लग जाए कि इनमें रियल क्यों लगा होता है। ओके। तो क्योंकि रियल के अलावा भी नंबर्स होते हैं, बस वो हमने अभी नहीं पढ़े। ये हमें पढ़ाए जाते हैं क्लास 11th। ओके। क्लास 11th में हमें मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके। वहां पे हम पढ़ते हैं कि रियल के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। बस इनका मीनिंग समझ में आना चाहिए। रियल मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करता हो, और रियल का अपोजिट जो रियल में एग्जिस्ट ना कर सकता हो, जिसको हम सिर्फ सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो इसलिए उनका नाम इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रियल नंबर्स के ऑपोजिट होती हैं। ओके। तो इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th में, है ना। तो अभी हमें देखना है रियल नंबर्स। ठीक है। तो अभी हमें क्लियर हो चुका है कि नंबर्स के आगे रियल क्यों लगा होता है। इनको हम सिर्फ नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि नंबर्स सिर्फ रियल नहीं होते हैं, और भी टाइप के नंबर्स होते हैं, है ना। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो फिलहाल हमने जितने भी टाइप के नंबर्स अभी तक पढ़े हैं, वो सारे नंबर्स रियल होते हैं। ओके। अप टू क्लास 10th जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं, सब रियल पढ़ते हैं। ठीक है। इनकी दो बेसिक कैटेगरीज होती हैं। दो पार्ट्स में हम रियल नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट, रेशनल नंबर्स, एंड सेकंड, इर्रेशनल नंबर्स। ओके। तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स। तो इनको हम पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं। नंबर्स which can be written in the form p by q such that p and q are integers and q is not equal to 0। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ये तो बता देते हैं कि नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन वो ये पार्ट भूल जाते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है। वो सिर्फ इतना बताएंगे कि नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये q को 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी उन्हें पता नहीं होता। ओके। तो हम वही डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिनेशन में ये सब क्या होता है। देखो,
पहली बात यह है कि रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में तीन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, numbers which are in the form of p upon q. सेकंड, p and q are integers. एंड थर्ड, q not equal to 0. ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना. जैसे अगर हम कोई भी नंबर्स ले लें जो p अपन q के फॉर्म में हो, तो वो तो √2/3 भी हो जाएगा. ओके. बट ये रेशनल नंबर नहीं है ना. इसके लिए ये रेशनल नंबर नहीं, क्यों नहीं है, हालांकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, क्योंकि उसके लिए हमें सेकेंड लाइन देखनी पड़ती है. p एंड q आर इंटीजर्स. p और q इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो इंटीजर है, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो इंटीजर नहीं है. ओके. √2 इज नॉट एन इंटीजर. ओके. तो अगर लोग ये नहीं पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो हम पहले वो देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं. तो उसके लिए हमें नेचुरल नंबर्स पहले देखना पड़ेगा. ठीक है. तो ठीक है, पहले नेचुरल नंबर्स देखते हैं. नेचुरल नंबर्स. तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, हम छोटे से यही डेफिनेशन पढ़ते हुए आते हैं. ऑल काउंटिंग नंबर्स, हम काउंटिंग करने के लिए किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, एलिमेंट्स की काउंटिंग करने के लिए जिन नंबर्स का यूज करते हैं, ओके, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. ठीक है. तो हम सिंपल डेफिनेशन रखेंगे इसकी. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. तो काउंटिंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं. जीरो से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती कभी भी. अगर किसी को हम काउंट कर रहे हैं तो 1 से ही काउंट करते हैं, जीरो से नहीं कर सकते. 1, 2, 3, 4, इस तरीके से 1 के इंक्रीजिंग इंक्रीमेंट पे ही नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं. तो इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक है. सेकंड पार्ट आ जाता है होल नंबर्स. ठीक है. होल नंबर्स. होल नंबर्स में हमारे पास जीरो भी आ जाता है. नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. ये स्टार्ट हो जाते हैं जीरो से. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से. सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि एक ऐसा नंबर होता है जीरो जो कि नेचुरल नहीं होता. ठीक है. तो ये सब हमें पहले से पता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स. इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स अलोंग विद देयर नेगेटिव्स एंड जीरो. ओके. ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद देयर नेगेटिव्स एंड जीरो. सारे नेचुरल नंबर्स हम ले लें, उनके नेगेटिव्स ले लें और जीरो ले लें, तो क्या बन जाता है? इंटीजर्स बन जाता है. तो ये जो तीन टाइप के नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, ये सारे ही होल नंबर्स हैं. इनमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आ सकता, डेसिमल पार्ट नहीं आ सकता. ये कंप्लीट नंबर्स होता है. ओके. तो 0 ± 1, मतलब +1 एंड -1 दोनों, +2 एंड -2, +3 - 3, +4 - 4. ठीक है ना. तो सारे नेचुरल नंबर्स, उनके नेगेटिव्स एंड जीरो, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. ओके. तो अगर हमें ये तीनों चीजें क्लियर हैं, तो हम रेशनल नंबर्स पे वापस जा सकते हैं. नाउ, तो numbers which are in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0. तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि नंबर p upon q के फॉर्म में होना चाहिए. ओके. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. और होना नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर्स विच कैन बी रिटन. अगर हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं, उनको हम किसी भी तरीके से p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. मतलब हो सकता है स्टार्टिंग में हमें नंबर p अपॉन q की फॉर्म में ना दिया जाए, जैसे हमें दिया गया 0.1 या 0.12. तो अभी ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 12/100. ओके. तो जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही हमें नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में दिया जाए. ओके. लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हों.
ठीक है ना। लिख तो हम इसको भी सकते हैं, रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू अपॉन वन लिख सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों इंटीजर्स नहीं, डिनोमिनेटर इंटीजर है लेकिन न्यूमरेटर इंटीजर नहीं, तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ओके, रूट टू इज नॉट ए रेशनल नंबर, रूट टू की जो वैल्यू आती है वो डेसिमल नंबर में आती है। ठीक है, और वो भी ऐसा डेसिमल नंबर होता है जिसको हम कभी भी इंटीजर में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए रूट टू को हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है ना। ना, तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई कि पहले तो नंबर किसी भी फॉर्म में हो, अगर हम उसको किसी भी तरीके से पी अपन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें पी और क्यू मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा। ओके, और अगर हम किसी भी तरीके से उसको पी अपन क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा ना। तो यहाँ से दो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, दैट नंबर पी अपन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए एंड पी एंड क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए ना। थर्ड पॉइंट जो आता है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्या मतलब, क्यों लिखा गया है, वो इसलिए लिखा गया है कि जब हम ये कह रहे हैं कि दोनों नंबर्स इंटीजर होने चाहिए, मतलब न्यूमरेटर भी इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए। ओके, इस टाइप से कोई भी नंबर हो उसके नीचे हम वन लगा सकते हैं, वो रेशनल नंबर में लिखा जा सकता है पी अपन क्यू की फॉर्म में, है ना। तो जीरो भी तो इंटीजर ही होता है ना, तो हम डिनोमिनेटर में जीरो भी लगा सकते हैं। ओके, लेकिन नहीं लगा सकते क्योंकि जीरो अगर डिनोमिनेटर में लग जाएगा तो है तो दोनों इंटीजर्स, ये पी अपन क्यू की फॉर्म में भी है और दोनों के दोनों इंटीजर्स भी हैं, लेकिन इस नंबर की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है, इस नंबर की वैल्यू इंफिनिटी पे चली जाती है, जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका हम जीरो में मल्टीप्लाई कर दें और उससे हम इस टू को कैंसिल आउट कर सकें, तो ये कभी कैंसिल नहीं होता, या फिर हम डिवाइड भी नहीं कर सकते कभी भी, जीरो से कभी भी कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर नॉट डिफाइंड रहता है, और इसीलिए जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अगर न्यूमरेटर में जीरो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है ना। जीरो अपॉन वन इज ए नेचुरल इज एन इज ए रेशनल नंबर, तो यहाँ पे ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, सेम टू अपॉन जीरो की जैसे, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जीरो है, लेकिन टू अपॉन जीरो की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं होती है कि क्या आएगा, जो हमें जो नंबर के बारे में पता नहीं है कि ये नंबर की वैल्यू क्या होगी, हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा, तो हमें उसका टाइप भी नहीं पता। ठीक है, इसीलिए डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों पॉइंट्स हमें क्लियर हो जाने चाहिए कि जो भी रेशनल नंबर होता है वो हमेशा पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, मतलब हम किसी भी तरीके से उसको पी अपन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जहाँ पी और क्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हो और डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी नेचुरल नंबर्स के डिनोमिनेटर में वन लगा सकते हैं, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स पी अपन क्यू की फॉर्म में आ गए। ओके, पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर हो जाते हैं। सेकेंड इज होल नंबर्स, होल नंबर्स में भी सभी नंबर्स के नीचे हम वन लगा सकते हैं, तो ये भी सारे नंबर्स क्या हो गए, रेशनल हो गए। थर्ड इज इंटीजर, नाउ इंटीजर तो नेचुरल होल से ही बनते हैं, बस माइनस आ जाता है तो माइनस से क्या फर्क पड़ता है, इनके भी डिनोमिनेटर में हम वन लगा सकते हैं, सभी के डिनोमिनेटर्स में, तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये सारे तीनों टाइप के नंबर्स नेचुरल होल इंटीजर्स ये रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद बात आती है डेसिमल नंबर्स की, तो वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो इरेशनल नंबर्स, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, विच आर नॉट रेशनल। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर्स की होती हैं उसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज इरेशनल नंबर्स, मतलब प्रॉपर्टीज होती ही नहीं है, बस ये है कि रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, बस यहाँ कैन भी रिटर्न की जगह कैन नॉट भी रिटर्न हो जाएगा। जिन नंबर्स को हम नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न
एज पी वाई क्यू, मतलब पी वाई क्यू में तो लिख सकते हैं लेकिन वेयर, ठीक है ना, इसके बाद का पॉइंट पी वाई क्यू में लिख नहीं सकते, या तो उनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख ही ना पाए, और अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जिन नंबर्स को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो लेकिन उनमें पी और क्यू दोनों इंटीजर्स ना हो एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। जैसे हमें कोई भी नंबर दिया गया है, लाइक √5 ही दिया गया, तो √5 को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में मान लो लिख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पी वाई क्यू की ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों। डिनोमिनेटर इंटीजर हो जाएगा लेकिन न्यूमरेटर इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कह सकते हैं। ओके, इसमें फॉर एन एग्जांपल हम अभी इसमें ले सकते हैं, जैसे अगर पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, तो वो सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। बाकी अभी हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स पूरा डिटेल्स। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स की हम स्क्वायर रूट्स पढ़ते हैं, या फिर कह सकते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, मतलब जो नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो किसी के स्क्वायर नहीं होते हैं, अगर हम उनकी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, पाई क्या होता है, पाई एक रेशनल नंबर होता है। ओके, कैसे होता है हम ये देखेंगे आगे। ठीक है, इस टाइप के और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कि इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। ओके, चलिए, तो इंटीजर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक दूसरा पार्ट देखते हैं रियल नंबर्स का। हमने बहुत छोटी क्लासेस से इसको पढ़ा होता है। इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। ओके, लेकिन इसका पूरा नाम होता है रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन क्या इंडिकेट करती है? रियल नंबर लाइन सारे रियल नंबर्स को इंडिकेट करती है, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, मतलब सारे रेशनल नंबर्स को, जिनमें हमारे पास नेचुरल आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, सभी तरीके तरीके के जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं प्लस इरेशनल नंबर्स होते हैं, सभी इस नंबर लाइन पे शो होते हैं। ठीक है, अंतर इतना है कि जो नंबर्स यहाँ पे हाईलाइट हो रखे हैं, लाइक 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे क्या हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो जो नंबर्स यहाँ पे हाईलाइटेड हैं वो इंटीजर्स हैं, लेकिन जो नंबर्स हाईलाइटेड नहीं है मतलब जो इन इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे इस पोर्शन में। ओके, ये कौन से नंबर्स हैं? ये है फ्रैक्शनल नंबर्स, या फिर इनको हम बोलेंगे डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स को हम इस तरीके से दो कैटेगरीज में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। एक इंटीजर्स और दूसरा डेसिमल नंबर्स। अगर हम सारे इंटीजर्स और डेसिमल्स को मिला लें तो हमें रियल नंबर्स मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इंटीजर्स हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स अलोंग विद देयर जीरो, अलोंग विद देयर नेगेटिव्स एंड जीरो इंटीजर्स हो जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स। हम्म, तो डेसिमल नंबर्स भी बेसिकली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज
terminating decimal numbers, and second is non-terminating decimal numbers. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग ये आया है टर्मिनेट से। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना या खत्म हो जाना, टू फिनिश, ठीक है, या टू बी फिनिश्ड, एक ही बात है। तो टर्मिनेट का मतलब ये होता है खत्म हो जाना। तो डेसिमल नंबर जो खत्म हो जाता है, अब डेसिमल नंबर कब खत्म होता है? जब, पहले तो हमें ये देखना है कि डेसिमल नंबर आता कब है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर आता है जब हम डिवीजन करते हैं, व्हेन वी डिवाइड वन इंटीजर विद अनदर। ठीक है, जब हम डिवीजन करते हैं तब। तो अगर हम किसी ऐसे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, और क्वोशिएंट क्या आ जाएगा? टू। मतलब 4/2 हम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी टू। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी ऐसे नंबर को डिवाइड करते हैं जो कि टू से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो टू टू या फोर, ओ सॉरी, टू टू या फोर क्या बचा? वन ना, रिमाइंडर जीरो नहीं आया। तो रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं बाई टेकिंग डेसिमल। ठीक है, तो जहां पे रिमाइंडर जीरो नहीं आता है और नंबर हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है, अब जब जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा हो जाता है। अब डिवाइजर इसको डिवाइड नहीं कर सकता, टू और वन को डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज टू इज ग्रेटर देन वन। ओके, लेकिन हम यहाँ पे डेसिमल का यूज कर सकते हैं। डेसिमल का यूज करने से हमें हर स्टेप में एक जीरो मिल जाती है। ओके, तो डेसिमल लगाने से यहाँ जीरो आ जाएगा। नाउ टू फाइव आर 10। नाउ द रिमाइंडर इज जीरो एंड द नंबर इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, लेकिन ये डेसिमल नंबर किस टाइप का है? हुआ क्या है यहाँ पे रिमाइंडर आ गया जीरो, एंड जो क्वोशिएंट है वो क्या कर गया? वो कर गया टर्मिनेट। ठीक है, क्वेश्चन टर्मिनेट कर गया, या कह सकते हो डिवीजन टर्मिनेट कर गया, डिवीजन खत्म हो गया। तो इस तरीके के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनमें रिमाइंडर जीरो आ जाता है आफ्टर द डेसिमल, ठीक है, कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद रिमाइंडर जिनमें जीरो आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, इसमें सीधे सीधे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक 1.25, 2.5, 3.7, 4.6292840 1। ओके, तो डेसिमल के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, कितने नंबर्स आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन डेसिमल नंबर खत्म हो जाना चाहिए तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और बहुत ही आसानी से इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 3/7 है, तो इसको हम 37/10 लिख सकते हैं। 1.25 है, तो इसको हम 125/100 लिख सकते हैं। जो ये नंबर है, इसको हम 462928401 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आगे वन के आगे हम 8 जीरोस लगा सकते हैं, और इसको भी हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। नंबर कितना बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम उसको लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उन सभी को हम डेसिमल प्लेसेस उनके हटा के या डेसिमल कैंसिल करके नीचे हम 10 के मल्टीपल्स लगा करके उनको हम रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स
आर रेशनल नंबर्स। ठीक। नाउ अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आते कब हैं या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कब आते हैं। ठीक है। तो उसके लिए ऐसा है, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं बाई टू और सम पावर ऑफ टू, या फिर फाइव और सम पावर ऑफ फाइव, या फिर टू और फाइव के किसी मल्टीपल से डिवाइड करें, मतलब हम टू से डिवाइड करें या टू के किसी मल्टीपल से डिवाइड करें, फाइव से डिवाइड करें या फाइव के किसी मल्टीपल से डिवाइड करें, या फिर हम टू और फाइव का मल्टीप्लाई कितना होता है 10, या फिर हम सीधा 10 से डिवाइड करें। ठीक है। मतलब टू, फाइव या 10, या फिर इनके किसी भी मल्टीपल से, जैसे टू का मल्टीपल ले लो 4, 8, 16, 32, इस तरीके से जो भी इसके मल्टीपल्स आ सकते हैं। ओके, 64, 128, फाइव के मल्टीपल्स लाइक 25, 125, 625, 3125, 10 के मल्टीपल्स लाइक 100, 1000, 10,000। ओके, इन नंबर्स के जो मल्टीपल्स होते हैं, सिर्फ इन्हीं से डिवाइड करने पे हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स मिलते हैं। ओके। इनके अलावा किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, इवन अगर इन नंबर्स के साथ साथ अगर कोई और नंबर्स हमें डिवाइड करना पड़ता है, जैसे हम वन को टू से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। टू के साथ साथ अगर हम फाइव मल्टीप्लाई में ले लें तो भी ये कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा, है ना। अगर हम इनके साथ में 10 ले लें तो भी टर्मिनेटिंग रहेगा, लेकिन अगर इनके साथ में हमने 3 ले लिया, है ना, और 3 का मल्टीपल ऊपर नहीं है, मतलब जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 अगर कैंसिल नहीं हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है, तो ये नंबर कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं आ सकता। ठीक है। जब भी हमें ये चेक करना होता है कि नंबर टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें सारे कॉमन फैक्टर्स से फ्री करना होता है। जैसे सपोज लिखा हुआ है 6/15 लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स है ना, वो हमें कट कैसे, इसके इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऊपर 6 है और नीचे 3 into 5 है। लेकिन इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना, जैसे 15 से अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं तो 15 4 या 60 होता है। ठीक है, तो ये 0.4 टाइम्स 6 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग आ गया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें क्या करना होता है, जितने भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो भी कुछ है उसको, उसमें उसमें से हमें सारे कॉमन फैक्टर्स हटाने होते हैं। ठीक है। तो 6 और 3 और नीचे 5, तो 6 को हमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 6 को हम लिखेंगे 2 into 3 और नीचे 3 into 5। ना 3 से 3 कट गया, अब बचा 2/5। ठीक है। तो अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो 2 और 5 दोनों को कट कर सके। ठीक है, तो जब अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आ जाती है, उसके बाद हमें उसका डिनोमिनेटर चेक करना होता है। फिर अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 है या 2 का कोई मल्टीपल है, मतलब ये वाले नंबर्स, 5 है या उसका कोई मल्टीपल है, जैसे ये वाले नंबर्स, या 10 है या उसका कोई मल्टीपल है, जैसे ये वाले नंबर्स, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग आएगा। और इसीलिए 6/15 की वैल्यू टर्मिनेटिंग आई थी, क्योंकि 3 तो उसमें आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, वो कॉमन फैक्टर है, उसको काउंट नहीं करना होता। उसको हटाने के बाद जो नंबर बचेगा उसको हमें देखना होता है ना। अब इसके डिनोमिनेटर ये 6/5 ही है, ये 6/5 को हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो अब इसका जो 6/15, तो अब इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 5 है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो 3 पहले था लेकिन ऊपर भी था, तो वो कॉमन था, इसलिए वहां पे 3 काउंट नहीं होगा। तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको कट करने के बाद हमें डिनोमिनेटर चेक करना होता है। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, 5 और 10 के मल्टीपल्स होने चाहिए, तो ही नंबर टर्मिनेटिंग आएगा, अदरवाइज नंबर कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा ना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि उसमें रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा और जो क्वोशंट है वो कभी भी खत्म नहीं होगा।
जैसे हम डिवाइड करते हैं, सबसे सिंपल, 10 को डिवाइड करते हैं हम 3 से। ओके, हम वैल्यू निकालेंगे 10/3 की ना। 10 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 3 3 9, ये बचा होगा। अब डेसिमल लगाएंगे, यहाँ आएगा 0। 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 आएगा। 3 3 9, फिर 1 बच गया। हर बार रिमाइंडर 1 बचेगा और इसी तरीके से जो क्वेश्चन है वो आता रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि 10/3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, 3.333333 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से ये रिपीट करता रहेगा। इसकी वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा रिमाइंडर 1 छोड़ेगा और हम हमेशा उसमें 0 कैरी लेकर के 3 से डिवाइड कर 3 टाइम्स उसको हम डिवाइड कर देंगे और हर बार रिमाइंडर 1 बचता रहेगा और क्वेश्चन में 3 डेसिमल के बाद बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो अगर ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसी तरीके से कोई भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है और डिनोमिनेटर 2 5 या 10 का मल्टीपल नहीं है, तो उसमें हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आएंगे ना। अगर हम ऐसे नंबर से भी डिवाइड कर रहे हैं जो कि जैसे 10/3 है, ठीक है, तो आ तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रहा है, लेकिन जो 10/3 है वो P/Q की फॉर्म में है एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स भी हैं। ठीक है ना, तो भले ही इसकी वैल्यू इस तरीके की आ रही है, 3.333333, ये रिपीट कर रही है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नहीं, लेकिन फिर भी ये बना तो एक रेशनल नंबर से ही है ना। 10/3 से, 10/3 क्या है, रेशनल नंबर है। 10 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं इस टाइप के मतलब जिसमें डेसिमल नंबर्स, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी बोलते हैं इनको हम, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते कितने टाइप के हैं। जैसे एक हमने एग्जांपल देखा 10/3 का, ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। अगर हम कभी भी ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो 2 का 5 का और 10 का मल्टीपल नहीं है, तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर ही आएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी टाइप के नंबर्स डेसिमल नंबर्स थोड़े होते हैं। अब डेसिमल नंबर्स तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, लाइक 2.5 6 3 9 0 1 2 डॉट 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 ना, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, हमें जैसे हमें ये दिया गया 10, ऐसे ही अगर हम 20 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है 6.666666, इस टाइप का हमें पता है इसके बाद क्या आएगा। ओके, 6 के बाद फिर से 6 आएगा, उसके बाद फिर 6 आएगा, लेकिन इस नंबर में हमें नहीं पता कि 1 2 के बाद क्या आएगा। 2.563901 2, उसके बाद डॉट 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 लगा है, इसका मतलब ये नंबर खत्म नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ से हमें डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स दो तरीके के मिल जाते हैं। अब हम इनको देखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट इज
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग decimal numbers, and the second is non terminating, non repeating. ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देखा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स कब बनते हैं? जब किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं। जैसे 5 को हमने डिवाइड कर दिया 7 से, तो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जैसे इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.50 का ये हो जाएगा 0.7, 1 बचेगा तो 10, 1 आ गया। फिर 3 बचा तो 7 4 या 28, फिर 2 रिमाइंडर बचेगा 20, 7 2 या 14, 6 रिमाइंडर बचा, 7 8 या 50, सॉरी 60 या 7 8 या 56, फिर 4 बच गया, 7 5 35, अब 5 बचा, फिर से 5 आ गया ना। अब जब 5 रिमाइंडर आया है तो फिर से क्या आएगा? फिर से यही आएगा 7, और उसके बाद फिर 1 बचेगा तो 1 टाइम जाएगा, फिर 3 बचेगा तो 4 टाइम्स जाएगा, इसी तरीके से 2 8 आएगा। ओके, उसके बाद फिर से रिमाइंडर 5 बचेगा तो फिर 7 1 4 2 8 ये आएगा, 2 8 5, यहाँ पे 5 और आएगा, तो यहाँ पे ठीक है। तो नंबर अब क्या, डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरीके से आता रहेगा। तो यहाँ पे क्या नंबर रिपीट कर रहा है? यहाँ पे रिपीट कर रहा है 7 1 4 2 8 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स यहाँ पे रिपीट कर रही हैं डेसिमल के बाद। ओके, रिपीट कर रही हैं, भले ही थोड़ी नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा रिपीट कर रही हैं, लेकिन फिर भी रिपीट ही कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 5.7 से बना है, तो ये कैसा है? ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हमारे पास मेथड्स होते हैं, इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, ना ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो ना रिपीट करते हैं, ना ही टर्मिनेट और करते हैं, और ना ही रिपीट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिवीजन करते हैं तो ये समझ लो, डिवीजन से हमें सिर्फ दो टाइप के नंबर्स मिल सकते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग, जब हम 2 5 या 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं। दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये दो टाइप के नंबर्स हमें डिवीजन से मिलते हैं। 2 5 और 10 के मल्टीपल से डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेटिंग मिलेगा। इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों ही नंबर्स में क्या मिल रहा है? हमें रेशनल नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, हम चाहे 2 से डिवाइड करें या 3 से डिवाइड करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर्स रहते हैं। 5.7 भी इंटीजर रहेगा, और अगर हम 5.10 कर दें तो वो भी इंटीजर रहेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों ही रेशनल नंबर से बनते हैं। तो डिवीजन से हमें यही दो टाइप के नंबर्स मिलते हैं, और वो रेशनल होते हैं। इसका मतलब ये है कि डिवीजन करने से, किसी भी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने से, हमें कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स नहीं मिलते। ओके, तो ये मिलते कहाँ से? ये हमें डिवीजन से नहीं मिल रहे, और इंटीजर्स ये होते नहीं है। तो ये नंबर्स कहाँ से आते हैं? ये नंबर्स हमें मिलते हैं जब किसी ऐसे नंबर की हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या उससे भी और ऊपर पावर जब हम लगाते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल पावर जब हम लगाते हैं और वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होता है, तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स मिलते हैं। जैसे √2। अब 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो उसकी जब स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है।
3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अच्छा, जो नंबर्स स्क्वायर होते हैं उनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब 1 वन का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 25 36, ठीक है, 49। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो इनके अलावा किसी भी नंबर की अगर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर मिलता है, ठीक है। स्क्वायर रूट्स निकालने के मेथड्स हमें 8 क्लास में सिखाए जाते हैं, तो वहां से हमें पता होगा कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। तो इनकी हम स्क्वायर रूट्स अगर निकालेंगे तो वो हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स मिलते हैं। इसके अलावा परफेक्ट क्यूब्स भी हो सकते हैं। परफेक्ट क्यूब्स, तो परफेक्ट क्यूब्स में वो नंबर्स जो किसी नेचुरल नंबर के क्यूब, 1 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 5 का क्यूब, ठीक है, 6 का, इस तरीके से जो नंबर्स किसी के क्यूब नहीं है, किसी नेचुरल नंबर के क्यूब नहीं है, अगर हम उसकी क्यूब रूट लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा जाता है छोटा सा 3, तो इट रिप्रेजेंट्स क्यूब रूट ऑफ 2 ना। अगर जैसे 4 किसी की क्यूब नहीं होता 4 किसी का, तो अगर हम 4 की क्यूब रूट निकालेंगे तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी, ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पावर्स होती हैं। जैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/2, ठीक है। स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/3। तो कोई भी फ्रैक्शनल पावर अगर ऐसे नंबर पे लगी हुई है जो कि पूरा सीधा सीधा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उससे हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर मिलता है। ओके, तो इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स बनते हैं। और क्योंकि ये नंबर्स किसी रेशनल नंबर से नहीं बन रहे हैं, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स नहीं है। डिनोमिनेटर में तो ठीक है, हम इंटीजर लगा सकते हैं, लेकिन हम न्यूमरेटर को फिर इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स में जो आते हैं, इस टाइप के नंबर्स, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। इनको हम किसी भी मेथड से p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते जहां p और q दोनों इंटीजर्स हों। ओके, तो सारे नंबर्स में जितने भी अपने अभी तक पढ़े हैं, इंटीजर्स और डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ओके, इन सभी नंबर्स में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स ही होते हैं जो इर्रेशनल होते हैं। इनके अलावा कोई भी नंबर्स, चाहे वो इंटीजर हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हो, कोई भी इर्रेशनल नहीं होता। सिर्फ यही नंबर्स होते हैं जो इर्रेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात जो पाई की होती है कि पाई रेशनल होता है इरेशनल होता है। तो जैसे पाई की वैल्यू 22/7 हम लेते हैं, तो इसके हिसाब से तो ये रेशनल होना चाहिए क्योंकि ये इंटीजर है 22, एंड 7 भी इंटीजर है, तो ये पी अपन क्यू की फॉर्म में भी है और पी और क्यू इंटीजर्स भी हैं। बट ये जो 22/7 होता है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता है। पाई और 22/7 की जो वैल्यू है वो सिर्फ दो डेसिमल प्लेस तक मैच करती है, दैट इज 3.14। इसके बाद 22/7 की वैल्यू अलग होती है और पाई की वैल्यू अलग होती है। ओके, तो हम अप्रोक्सीमेट आंसर्स निकालने के लिए पाई की जगह 22/7 की वैल्यू यूज कर लेते हैं क्योंकि वो दो डेसिमल प्लेस तक वैल्यू मैच करती है, इसलिए। ओके, अदरवाइज पाई इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसलिए पाई इरेशनल नंबर होता है, 22/7 रेशनल होता है, ठीक है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती। हम बस उसको यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस को करने के लिए क्योंकि इसमें दो डेसिमल प्लेस तक वैल्यू मैच करती है, दैट्स इट। ओके, तो आई होप ये रियल नंबर्स क्लियर हुए होंगे विद ऑल देयर टाइप्स। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं क्या कवर करना है।